देखो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास एक स्टिक है, एक छोटी-सी लकड़ी है जिसके आपने 3 हिस्से करने हैं। एक छोटी-सी लकड़ी है जिसके आपने 3 हिस्से करने हैं। वो लकड़ी आपके पास है ये, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, ठीक है? इतनी लंबी लकड़ी आपके पास है, उसके आपने 3 हिस्से करने हैं। इसके 3 हिस्से करने के लिए आपको इसे कितने पार्ट्स में तोड़ना होगा? देखें, कितने पार्ट्स में? 2 हो गए, 3। इसके 3 हिस्से हो गए, 1, 1, 2, 3। अब जो ये इसके हिस्से हुए हैं, ये हैं इसके पार्ट्स। ये कोई नई बात नहीं है बताने में, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल होता है बेटा। किसी भी डेटा सीरीज को जितने पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है, उससे एक कम में या उससे एक कम उसके कुछ पार्ट्स होंगे जिनको वेरियस नामों से जाना जाता है। से फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि इसको 4 भागों में डिवाइड करना है, तो 1, 2, 3 और 4। इसके 4 हिस्से हो गए, एक हिस्सा, 2, 3 और 4। इन 4 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए इसको हमने कितने भागों में डिवाइड किया है? इसको हमने कितने भागों में डिवाइड किया है? कितने हमारे पास जो है, देखो, जो आपके पास, अब इसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, तो इसको तुम बोलोगे चतुर्थांक या इसको बोलोगे क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल्स जब भी आपके पास आएंगे तो ये होंगे आपके पास Q1, Q2 एंड Q3। अब ये कुछ नहीं है और ये कुछ नहीं है। साफ साफ देखो, यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा, 2, 3 और 4। एक हिस्सा, 2 हिस्से, तीसरा और चौथा हिस्सा। ये पहले हिस्से को बनाया है क्वार्टाइल 1 ने, दूसरे हिस्से को क्वार्टाइल 2 ने, तीसरे हिस्से को क्वार्टाइल 3 ने। यहाँ पे आपके पास क्वार्टाइल 4 जैसा कुछ नहीं है, क्वार्टाइल 1 जैसा। ये है, मतलब आपके पास 4 इसके हिस्से हुए हैं, तो क्वार्टाइल 4 या क्वार्टाइल 0 जैसा कुछ नहीं है। 3 चीजें होंगी, 4 हैं तो उससे एक कम, यानी 3। क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी क्वार्टाइल्स में। इतना एम्फेसाइज क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आगे आपको इसी स्टिक के 10 हिस्से भी करने हैं, आपको इसी स्टिक के 100 हिस्से भी करने हैं। जब आप इसके 10 हिस्से करेंगे तो आपको कितने इक्वल पार्ट्स में इसको काटना पड़ेगा? तो आपको इसके इक्वल पार्ट्स 9 बनाने होंगे बेटा, 9 बनाने होंगे, 10 इक्वल पार्ट्स नहीं। 9 बार निशान लगाते ही ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये 10 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास क्यों 1 होगा, यहाँ पे आपके क्यों नहीं आएगा, अब ये डिसाइल्स होते हैं। यहाँ पे आपके पास दशमक 1 यानी डिसाइल 1 आएगा, और यहाँ पे आपके पास डिसाइल 9 आएगा। डिसाइल 10 जैसा कुछ नहीं होता है, डिसाइल 10 जैसा कुछ नहीं होता है, क्वार्टाइल 4 जैसा कुछ नहीं होता है। परसेंटाइल यानी पूरे सीरीज को 100 हिस्सों में विभाजित करना। परसेंटाइल 1 होगा, परसेंटाइल 1 होगा, ऐसे करते करते आपके पास परसेंटाइल 99 होगा। लेकिन परसेंटाइल 100 जैसा कुछ नहीं होता है। यानी कितने परसेंटाइल्स एक सीरीज को 100 भागों में डिवाइड कर देंगे? तो 99 परसेंटाइल्स जो होंगे वो आपकी एक सीरीज को 100 हिस्सों में विभाजित कर देंगे। 10 डिसाइल्स नहीं चाहिए, 9 डिसाइल्स होंगे तो आपकी पूरी सीरीज को 10 हिस्सों में विभाजित कर देंगे। 4 क्वार्टाइल्स नहीं चाहिए, 3 क्वार्टाइल्स ही बहुत होंगे एक श्रृंखला को 4 भागों में विभक्त करने के लिए। आई होप आपको ये पूरी कथा समझ में आई होगी और ये भी समझ में आया होगा कि इसका क्या महत्व है। मैंने इतना जोर इस बात पर क्यों दिया शुरुआत करते ही लेक्चर की, कि आपको एक स्टिक के कुछ हिस्से करने हैं, उसे तोड़ना है। हमने शुरुआत में ही तोड़फोड़ क्यों शुरू कर दी? आई होप, मुझे ये अब उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यूज आई हैं आपकी, कौन सी? आपकी क्वार्टाइल, आपकी डिसाइल एंड आपकी परसेंटाइल। इन वैल्यूज को तुम बोलते हो पार्टिशनल वैल्यूज। पार्टिशनल वैल्यूज, तो पार्टिशनल वैल्यूज आपके पास कितनी होती हैं? 3 टाइप्स की पार्टिशनल वैल्यूज आप इसमें पढ़ते हैं स्टेटिस्टिक्स में। एक आपकी होती है क्वार्टाइल, एक आपकी होती है परसेंटाइल, एक आपकी होती है डिसाइल। ठीक है, इन सारी टाइप्स की आप क्वार्टाइल वो जो है पोजिशनल वैल्यूज हैं वो पढ़ेंगे। जैसे आपके पास एक सीरीज है, उसको सबसे पहले आपने क्या करना है,
एक कोई भी चीज़ है, कोई भी डाटा है, उसको सबसे पहले आपने एक सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सही क्रम में व्यवस्थित करने का अर्थ क्या है कि उसको या तो बढ़ते क्रम में लगा लो आरोही में, या उसको घटते क्रम में लगा लो अवरोही में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लगा लो। उसके बाद ही उसके पार्ट्स बनाने हैं हम इसमें। अब अगर आप देखें कि क्वार्टाइल कौन सा है, तो इसमें क्वार्टाइल सेकंड जो है आपका वो है 8। इसमें आपका डिसाइल 5 जो है वो क्या है 8। परसेंटाइल 50 क्या है 8। और ये सारी वैल्यूज किसके बराबर है, मीडियन के। मीडियन का मैंने तुमको क्या बताया था कि पूरी सीरीज में जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें इसमें कितनी है 3 7 जमा 1/2, ये आ गया आपका 8/2, यानी फोर्थ आइटम जो है वो आपका मीडियन है। ठीक है, फोर्थ आइटम क्या है 8। अब जो आपका मीडियन है ना बेटा, यहाँ क्वार्टाइल डिसाइल और परसेंटाइल निकालने की जरूरत नहीं है। आपका जो मीडियन होता है वो इक्वल होता है सेकंड क्वार्टाइल के, फिफ्थ डिसाइल के और 50th परसेंटाइल के। ठीक है, ये हमेशा इक्वल होता है, याद कर लेना। तो सिर्फ मीडियन निकाल के आप इनके वैल्यूज निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है आपका मोड।